आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो अब बीजेपी के लिए काम करेंगे। यानी जो बीजेपी के भीतर आरएसएस के जरिए जिन जिन प्रचारकों को इससे पहले भेजा जाता था, कुछ नेताओं को भेजा गया, कुछ स्वयंसेवकों को भेजा गया, अब राम माधव की एंट्री बीजेपी में हो रही है। याद कीजिए, ये कई मायनों में बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि राम माधव की पहचान आरएसएस के भीतर उस वक्त जुड़ी थी जिस वक्त सुदर्शन सरसंघचालक हुआ करते थे और राम माधव आए थे। उसके बाद प्रचारक तो नहीं कहें, उनको बाकायदा प्रवक्ता के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई थी। ये साल जो था 2002-03 का साल था, तकरीबन 10 बरस पहले की बात है। उस समय एमजी वैद्य प्रवक्ता हुआ करते थे। उसी समय सेकंड प्रवक्ता के तौर पर, दूसरे प्रवक्ता के तौर पर राम माधव की एंट्री हुई थी। राम माधव जिस तरीके से काम करते थे और कई विषयों पर लगातार लिखते रहे, अंतर्राष्ट्रीय विषय हों या फिर देश के भीतर के विषय हों, तमाम मुद्दों पर लिखते रहे। और इन सब के बीच अब ये फैसला दरअसल धार में जो प्रांत प्रचारकों की बैठक चल रही है और संघ के तमाम वरिष्ठ वहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें खुद सरसंघचालक मोहन भागवत जी भी मौजूद हैं। वहाँ पर यह फैसला लिया गया है कि राम माधव अब बीजेपी में काम करेंगे और ये संघ की परंपरा रही है। इस लिहाज से अगर समझे तो खुद नरेंद्र मोदी 80 के दशक में संघ से प्रचारक के तौर पर काम करते थे, लेकिन उसका 80 के दशक में उनकी एंट्री बीजेपी में हुई है। तो ये एक तरीका है संघ का अपने तरीके से काम करने का। और बीजेपी को इस वक्त जिस तरीके की ज़रूरतें हैं या जिस एजेंडे के ज़रिए संघ को लगता है कि जिन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, काम करना चाहिए, उसमें राम माधव की नई एंट्री काफ़ी मायने रखती है।